Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the reading of the new lesson भारत के समुद्री तट lesson 8 class 8 Madubhan Saral Hindi Patmala. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. In this video, we are going to read the lesson to understand our pronunciation. हिममंडित पर्वतमालाएं, हरी भरी घाटियां, दूर दूर तक फैले घास के मैदान, अटखेलियां करते समुद्र, वनस्पति के श्रृंगार तथा वन्य प्राणियों के संगीत से गूंजते वन, जीवन और गति का पाठ पढ़ाती महानदियां, इन सभी का दर्शन और समीपता ऐसी अनुभूति का आस्वादन करता है जो विशुद्ध लौकिक होते हुए भी अलौकिक प्रतीत होता है। समुद्र अपने अप्रतिम सौंदर्य, गरिमा और शीतलता के कारण चिरकाल से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। समुद्र की लहरों को देखने के साथ साथ उसके स्पर्श और उसकी लहरों से खेलने में जो आनंद प्राप्त होता है वह अनोखा है। समुद्र के किनारे बसे शहर भी शानदार रंगों से चमकते उन रत्नों से कम नहीं है जिन्हें मानो समुद्र ने तट पर फेंक दिया हो। आइए जरा इन रमणीय स्थलों पर घूमकर समुद्र तथा नगर दोनों के जादू को महसूस करें। पूर्वी भारत में पुरी हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से एक है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित ये विश्व के सुंदरतम तटों में से एक है। यहाँ का जगन्नाथ मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। इस मंदिर के कारण ही इस शहर को जगन्नाथपुरी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ समुद्र की लहरें काफ़ी चंचल हैं और लहरों उछाल को देखने से एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ की जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। स्वर्गद्वार, बड़ा डंडा, बलिकई बीचपुरी, बलिहार चंडी, बेलेश्वर, रघुराजपुर तथा कोणार्क मंदिर यहाँ के अन्य उल्लेखनीय स्थान हैं। त्रिवेंद्रम दक्षिण भारत में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम प्राचीन तथा आधुनिक भारतीय वास्तुशिल्प का अद्भुत संगम है। संगीतमय जलप्रपात, कलकल करती नदियाँ, प्राकृतिक छटा बिखेरते वनस्पति उद्यान, पर्वतीय स्थल तथा मचलती हुई सागर तरंगे यहाँ आपका स्वागत करती है। यहाँ समुद्री तटों के अलावा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, प्रियदर्शनी तारामंडल, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी संग्रहालय, वैधशाला आदि प्रसिद्ध स्थान हैं। गोवा। अब हम पश्चिमी भारत की समुद्री तटों के सम्राट गोवा की ओर बढ़े। अरब सागर की गोद में बसा गोवा एक बहुमूल्य खजाने की तरह है। इसके सुनहरे समुद्र तट वहां आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ के दर्शनीय नगरों में पणजी, वास्को, मपुसा, मारमगोवा बंदरगाह प्रमुख हैं। यहाँ के प्रमुख समुद्र तट हैं कलगुटे, कोलवा बीच, मीरामार, अंजुना, अरम्बोल, अगुवाड़ा और पलोलेम। गोवा में केवल समुद्र की लहरें और तटों की सुंदरता ही नहीं, सांस्कृतिक विविधता भी है। अतीत के वैभव की याद दिलाने वाले मंदिर और गिरजाघर भी आगंतुकों का स्वागत करते हैं। गोवा में श्री भगवती मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर, श्री महादेव भूमिका, मोरजई मंदिर, ब्रह्म मंदिर आदि 25 मंदिर हैं जिनके दर्शन किए जा सकते हैं। गोवा के अन्य दर्शनीय स्थल हैं अगुवाड़ा किला, दूधसागर जलप्रपात, बोंगला वन तथा केसरवाल झरना, माइंक झील, द बिग फुट, लोथुलिम उद्यान, संग्रहालय तथा कला दीर्घाएं। बेसिलिका ऑफ जीसस 16वीं शताब्दी में बना गिरजाघर है
जो गोवा के सभी गिरजाघरों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। इसके अलावा सेंट कैथेड्रल चर्च ऑफ स्पेन, सेंट केजेटन चर्च, चर्च ऑफ सेंट एलेक्स, चर्च ऑफ सेंट एना जैसे अनेक अन्य गिरजाघर भी हैं जो धार्मिक आस्था और अद्भुत वास्तुकला के संगम के रूप में गोवा की शान बढ़ा रहे हैं। कन्याकुमारी दक्षिण भारत में भारत के प्रायद्वीप का ये अंतिम छोर स्वामी विवेकानंदा के अध्यात्म दर्शन तथा चिंतन में पगा हुआ है। इस स्थल की अनूठी विशेषता ये है कि यहाँ पर 3 समुद्र मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर देवी पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। यहाँ सूर्यास्त का दृश्य अनोखा होता है। लक्षद्वीप समुद्री वनस्पतियों के द्वीप समूह के रूप में प्रसिद्ध लक्षद्वीप के पर्यावरण और संस्कृति में ही उसकी मूल्यवान धरोहर मौजूद है। यहाँ के लोगों ने हजरत अब्दुल्ला के प्रभाव से इस्लाम धर्म अपनाया। कहा जाता है कि जब वे अरब में थे तो स्वप्न में उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब की ओर से इस्लाम का प्रचार करने का आदेश मिला। वे मक्का से रवाना होकर अमीनी द्वीप पहुंचे और वहीं से धर्म प्रचार का मिशन शुरू किया। लक्षद्वीप में 36 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 36 द्वीप हैं। इनमें से 10 द्वीप ऐसे हैं जहां अभी कोई आबादी नहीं है। अगट्टी, बंगारम, कवरत्ती, मिनिकॉय और केलेम्पी यहाँ के मुख्य द्वीप हैं। कवरत्ती में 52 मस्जिदें हैं और यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं। यहाँ चलने वाली कांच के तले वाली नौकाएं से समुद्री जीव जंतु देखे जा सकते हैं। नौका विहार यहाँ की एक प्रमुख गतिविधि है। Subhash Setia. In the next video, we'll see the line by line explanation. Thank you, students.